अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद दानिश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल HVAC मास्टरमाइंड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की वायरिंग, यानी कि हमारे घर में जो फ्रिज होता है उसकी वायरिंग किस तरह से की जाती है। ठीक है, डायग्राम वगैरह हमने ये सामने बनाई है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन किस तरह से होती है रुकना है। ये हैं हमारे बहुत ही प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि काम सीख रहे हैं। होती है ठीक है HVAC फील्ड में जिनको कहा जाता है माउंटिंग। ठीक है, माउंटिंग एक ऐसी चीज़ है, दो टर्म इस्तेमाल होती है, एक को कहा जाता है माउंटिंग, एक को कहा जाता है एसेसरीज। माउंटिंग कहा जाता है जो लाजमी तौर पे हिस्सा होती है, और एसेसरीज कहा जाता है यानी कि जो इजाफी हिस्सा होती है। ठीक है, माउंटिंग में क्या क्या आता है? चार चीज़ें, कंप्रेसर है, इसके बाद दूसरे नंबर पे कंडेंसर है, फिर ये हमारा रेफ्रिजरेंट कंट्रोल और ड्रायर है। ठीक है, और आखिर में हमारे पास जो आता है ये हमारा एवोपरेटर है। ये चार चीज़ें होंगी तो कूलिंग मस्ट है। एक भी चीज़ मिस करेंगे तो कूलिंग हमारी नहीं हो सकती। ठीक है, चार चीज़ें ये आगे इसकी माउंटिंग। इसके अलावा आती हैं एक्सेसरीज, जिस तरह ये कंप्रेसर है, इसको चलाने के लिए ये रिले लगाते हैं, ओवरलोड लगा लिया। ठीक है, हमने ये कैबिनेट लाइट लगा ली, डोर स्विच लगा लिया, थर्मोस्टेट लगा लिया। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये सारी कहलाती हैं हमारी एक्सेसरीज, यानी कि इजाफी चीज़ें हैं। लगाएं तो हमें फ़ायदा है, सिस्टम को फ़ायदा है, ना लगाएं। ठीक है, अगर इसके साथ हम एक्सेसरीज नहीं लगा रहे तो फिर उस सूरत में क्या करना पड़ेगा? हमें खुद इसको स्टार्ट करने के लिए आदमी की ज़रूरत होती है। ऑटो स्टार्ट करने के लिए हम इसके साथ रिले वगैरह लगा देते हैं ताकि बिजली जो ही आए तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए। और टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए ये लगाया जाता है, इसको थर्मोस्टेट कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले बिस्मिल्लाह करते हैं, वायरिंग स्टार्ट करते हैं। ये सामने डायग्राम बनी है। ठीक है, सबसे पहले मैन तार लेके जानी है आपने थर्मोस्टेट में। ये सामने थर्मोस्टेट है मेरे पास। ठीक है, इसका काम क्या होता है? टेम्परेचर को सेंस करना। ठीक है, जो फ्रिज है उसके नीचे वाले खाने में लगा होता है, या तो ऊपर इस तरह और इसके साथ ये कैबिनेट लाइट आपकी लगी होती है, या तो जो पुराने फ्रिज है उसमें दरवाजे के साथ लगा होता है इस तरह साइड पे। ठीक है, और इन्हीं के साथ लगा होता है ये हमारा डोर स्विच। ठीक है, अब थर्मोस्टेट का काम क्या होता है? थर्मोस्टेट का काम होता है टेम्परेचर को सेंस करना। ठीक है, इसके आगे ये बेलोज लगी है, ये सामने इस बेलोज के अंदर होता है वोल्टाइल लिक्विड। ठीक है, वोल्टाइल लिक्विड क्या करता है? जो ही ज्यादा ठंडक होती है तो क्या करता है? ठंडक को महसूस करके क्या करता है? ये पकड़ जाता है, और जो ही हरारत को महसूस करता है तो ये क्या होता है? फैल जाता है। यानी कि कट इन कट आउट का काम यही कर रहा होता है। जिस तरह घर में फ्रिज है, ऑटो ऑन हो रहा होता है, ऑटो ऑफ होता है, तो सारा काम ये कर रहा होता है। अगर तो ऑटो ऑन ऑफ नहीं हो रहा तो ये आपका थर्मोस्टेट खराब हो सकता है। ठीक है, और मुख्तलिफ कंपनियों के मुख्तलिफ थर्मोस्टेट होते हैं, बाज़ जाके 6-7 पे तेज़ हो रहे होते हैं, बाज़ जाके 1-2 पे तेज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, 6-7 पे आके नॉर्मल हो रहे होते हैं। ठीक है, अब वायरिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट के पॉइंट होते हैं ज़्यादातर 2, पर ये हमारे पास जो है इसके पॉइंट हैं 3। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 1, 2 और ये 3 पॉइंट, और ये जो साइड वाला है ये अर्थ के निशान है। ठीक है, 3 पॉइंट में से एक पॉइंट होता है इनलेट का और एक होता है आउटलेट का। ठीक है, इसमें हमारे पास ये जो है इसको भी चेक करने का तरीका आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे किस तरह से चेक कर सकते हैं हम कि इनलेट कौन सा है और आउटलेट कौन सा है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने जो इसके पॉइंट चेक किए हैं, पॉइंट नंबर सबसे पहले 6 में तार लाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट फेज देना है, जो फेज तार लेते हैं हमने तार ले लेनी है। तार के आगे ये लगा लिया हमने सिंबल लगा के अब ये सबसे पहले पॉइंट नंबर 6 में फिट करेंगे। ये मैंने ला के पॉइंट नंबर 6 में फिट कर देता है। डायग्राम में देख सकते हैं सबसे पहले तार हमारी 6 नंबर पॉइंट में। अब 6 से आगे पॉइंट आता है 3, इसी के साथ 3 नंबर पॉइंट है। ठीक है, अब इस पे एक तार लगाएंगे। पॉइंट नंबर 3 में मैंने एक और तार लगा दिया। यानी कि सबसे पहले फेस तार हमने लाई डायरेक्ट पॉइंट नंबर 6 में और 3 से आउट की। ठीक है, 3 से तार आउट होने के बाद देख सकते हैं सीधी जाके ओवरलोड में। ठीक है, ये 3 से आउट हुई और ये जाके लगेगी अब ओवरलोड में। ठीक है, ये सामने ओवरलोड है, ये एक सेफ्टी डिवाइस होती है। ठीक है, कंप्रेसर के साथ लगा होता है। इसका काम ये होता है करंट ज़्यादा आता है तो ऑटोमेटिकली ये मोटर को कट आउट कराता है। इसके अंदर जो स्ट्रिप होती है उस स्ट्रिप को बायोमेट्रिक कहते हैं। जो ही हरारत महसूस करता है कनेक्शन कट आउट हो जाता है। ठीक है, और ठंडक महसूस करके कट इन हो जाता है। ठीक है,
इसके कनेक्शन का जो तरीकाकार होता है, कंप्रेसर के टर्मिनल होते हैं 3, ठीक है। ऊपर वाले टर्मिनल में लगाया जाता है ये हमारा ओवरलोड, और नीचे वाले जो 2 पॉइंट बचते हैं इसमें लगाई जाती है हमारी रिले, ठीक है। सबसे पहले लगा देते हैं पॉइंट, और नीचे वाले पॉइंट में रिले लगा दी। अब ये जो तार आ रही थी हमारी पॉइंट नंबर 3 से, ये लगी हमारी सीधी ओवरलोड, ठीक है। डायग्राम के मुताबिक देख लें कि सबसे पहले हमने कनेक्शन जो फेज लिया है, सबसे पहले पॉइंट नंबर 6 में, और फिर जो थर्मोस्टेट है इसमें से पॉइंट नंबर 3 से ये सामने हमने तार आउट की, और तार सीधी जाके लगी हमारी ओवरलोड में। ओवरलोड जाके जुड़ा किसके साथ? कंप्रेसर के साथ, ठीक है। आप देख सकते हैं कंप्रेसर के साथ ये ओवरलोड हमारा जुड़ा हुआ है, यानी कि फेज का कनेक्शन हमारा तकरीबन कंप्लीट है। अब एक तार लेनी है ब्लैक न्यूट्रल तार लेंगे, रिले के साथ लगाएंगे तो हमारा फेज न्यूट्रल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कोई एक तार ले लेते हैं, ठीक है। ये न्यूट्रल तार ले ली, ये हमारी लगेगी रिले के साथ, ठीक है। अब हमारा ये आ गया न्यूट्रल और ये हमारा आ गया फेज, यानी कि अब हम इसको डायरेक्ट चलाते हैं तो ये डायरेक्ट हमारा स्टार्ट होता है। बहरहाल घर में हमें रात के टाइम पे लाइट की भी ज़रूरत पड़ती है ताकि पता चल सके फ्रिज के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हैं। उसके लिए ये हमारे पास कैबिनेट लाइट है और ये हमारे पास डोर स्विच है। ये कैबिनेट लाइट है हमारे पास, ये हमारे पास डोर स्विच है। अब इसका कनेक्शन होता है सीरीज में, ठीक है। जिस तरह ये हमारा थर्मोस्टेट का सीरीज में, इसी तरह सीरीज में होता है। सबसे पहले डायग्राम के मुताबिक देखें, फेज तार लेनी है, डायरेक्ट लेके आनी है डोर स्विच में, ठीक है। हमने ये फेज तार ले ली, ये पीस, ठीक है, ये सीधा लगा दिया हमने डोर स्विच में, ठीक है। अब डोर स्विच के पॉइंट से दूसरे से, ये जो दूसरा पॉइंट है यहाँ से तार आउट करेंगे, लगा देंगे कैबिनेट लाइट, ये तार निकालते हैं इसमें, ठीक है। और ये हम लगा देंगे सीधी अपनी कैबिनेट लाइट में। कैबिनेट लाइट के भी 2 टर्मिनल है, एक में लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा कनेक्शन कंप्लीट। अब ब्लैक तार लेके आप न्यूट्रल बाहर निकाल देंगे। जब हम ब्लैक तार लेते हैं, ये न्यूट्रल हमने लगा दिया, ठीक है। अब लगाने के बाद देख लें कुछ सर्किट इस तरह का हमारे पास बन रहा है, यानी कि एक तरफ से फेज आया स्विच में, फिर दूसरी तरफ से निकल के लाइट में, ठीक है। ये हमारा फेज, ये हमारा न्यूट्रल। अब चला के इसको सीरीज पे चेक करते हैं हमारा कनेक्शन ठीक है। अच्छा, ये जिस तरह आप देख सकते हैं हमने सर्किट बना दिया। अब इसको हम सीरीज पे चेक करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सीरीज तार दोनों के साथ एक टच करेंगे, ठीक है। ये देखें, जो ही टच कर रहे हैं तो हमारा ये लैंप ऑन है, ठीक है। ये जो बटन है इसको पुश करेंगे तो लैंप हमारा बंद होना चाहिए, ठीक है। ये देख सकते हैं सामने। घर में क्या होता है, जो ही दरवाज़ा ऑटोमेटिकली इसका बंद होता है, ठीक है। दरवाज़ा बंद हुआ, लाइट बंद, जो ही दरवाज़ा खुला, लाइट हमारी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, ठीक है। सामने हमने इसको चेक किया, यानी कि ये हमारा फेज था और ये हमारे पास न्यूट्रल। तो आपके सामने ये सीरीज पे हमने चेक किया तो ये चल रहा है। अब इसके कनेक्शन की बारी आती है, कनेक्शन कहाँ पे लगाना है। अब सबसे पहले जो फेज तार हमने, ठीक है, लेके गए हम पॉइंट नंबर 6 में। ये हमारे पास थर्मोस्टेट है, पॉइंट नंबर 6 में ये मेन तार आ रही है। हमने यहाँ से इंसुलेशन उतार दी, अब फेज को यहाँ पे लगा देंगे, ये वाला जो फेज है ये हमने यहाँ पे फेज लगा दिया, ये सामने, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आता है न्यूट्रल। ये हमारे पास बल्ब की न्यूट्रल तार है, ये जुड़ेगी हमारे न्यूट्रल के साथ। और ये भी हमारे पास न्यूट्रल तार। अब इसकी भी इंसुलेशन हमने उतार दी, यहाँ पे हमारी न्यूट्रल तार जुड़ जाएगी, ठीक है। तो अभी हमारा कंप्लीट ये जो वायरिंग है, ठीक है, ये मुकम्मल हो गई है, ठीक है। अब इसको चला के चेक करते हैं। देख सकते हैं हमने ये फेज जोड़ दिया और हमारे पास ये न्यूट्रल तार आ गई, ठीक है। अब इसको हम सीरीज सॉकेट में लगा के पहले चेक करते हैं हमारा कनेक्शन कंप्लीट हुआ है, ठीक है। ऑन कर दिया, ठीक है। अब हमारा वो लैंप ऑन है। वजह क्या है? वजह ये कि हमारा ये कंप्रेसर है, सीरीज सर्किट में चला रहे हैं तो ये हमारा लोड ले रहा है, ठीक है। अब चेक करते हैं इसे कंट्रोल हो रहा है या नहीं, ठीक है। उसको घुमा के अब घुमाते हैं तो ये लैंप हमारा ऑन होना चाहिए, यानी कि हमें पता चलना चाहिए कट इन कट आउट हो रहा है, ठीक। ये देखें सामने, ठीक है। अब वो हमारा लैंप बंद हो गया और ये हमारा ऑन हो गया, यानी कि पूरा हमने, ठीक है, जो भी वायरिंग थी हमने बिल्कुल एक्यूरेट सही तरीके से कर दी, ठीक है।
इसलिए ये आपको ओपन करके दिखाया, क्योंकि घर में जो फ्रिज होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 तारें बाहर आ रही होती हैं हमारे पास साइड पे। अब 3 तारें ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होती कि 3 तारें किसकी होती हैं, इसलिए हमने ये पूरे की पूरी वायरिंग आपके सामने खोल के टेबल पे ठीक है रख दिया। यानी कि ये 4 चीज़ें फ्रिज में होती हैं, ठीक है। और कनेक्शन का तरीका आपको ये सारा समझा दिया, ठीक है। जिसने एडमिशन लेना हो हमारे पास इधर इदारा है ये रावलपिंडी में हाउटा, ठीक है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, एडमिशन ले सकते हैं। और यकीन से कहते हैं दावे से कि जो 3 साल में नहीं सिखाते इंशाल्लाह 6 माह में वो सिखाया जाता है सब काम, ठीक है। और तरह तरह की वीडियो आपने हमारे चैनल पे देखी हुई होंगी। इंशाल्लाह हमारी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी तौर पे करें। जज़ाकल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।